हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम पढ़ेंगे पार्ट 9। आपने पार्ट 8 में पढ़ लिया था बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 8 में क्या है। पार्ट 8 में है इन जो रेजिस्टेंस थे उनको लगाने के दो तरीके बताए थे मैंने आप लोगों को। फर्स्ट नंबर बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकला था अपना रेजिस्टेंस को लगाने का, तो वो निकला था R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या निकला था? R टोटल। तो R टोटल बोल दो या R रिजल्टेंट बोल दो। तो ये क्या निकला था आपका? R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, तो उसका जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था बेटा? 1 आर टोटल इक्वल्स टू 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3। ये हमने लास्ट टाइम पे पार्ट 8 में पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूलों को लिखा देता हूँ स्टैंडर्ड डेट में जो हमने पढ़ रखा था, और आज हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किसका? रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था बेटा? R टोटल इक्वल्स टू R1 R2 R3। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकला था? नंबर सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकला था। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकला था उसका फॉर्मूला निकला था R टोटल 1 R1 R2 R3। ओके, ये किसका फॉर्मूला निकला था? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था उसके दो फॉर्मूले निकले थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम इसकी क्या करते हैं? प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इसको सर की प्रॉब्लम दे देंगे, तो ये आपके फॉर्मूले दे रहे हैं। तो आप इसमें नेक्स्ट करो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है प्रैक्टिस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मेरे को क्वेश्चन दिखा दिया जाए तो मैं एग्जांपल टाइम में क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था मेरे को 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? मान लो ऐसे देखा है, ये देखा है R 5 ओम 3 ओम और 2 ओम। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसी को मैं दोबारा बनाता हूँ दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन A and B। फाइंड द इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। ओके, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या बनाता हूँ? A बना देता हूँ। इसकी भी यहाँ पे क्या हो गया? ये B हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? 7 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। ये 2 क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को दे रखी है। सर ने मेरे को बताया था कि अगर एक ही लाइन में अगर कोई रेजिस्टेंस ऐड हुए हुए जैसे 5 ओम 3 ओम और ये 2 ओम, इसके एंड्स क्या है? मतलब ये एंड्स है इसका, यहाँ से ये ऐड है, यहाँ से ये ऐड है। अगर ये एक ही लाइन में ये रेजिस्टेंस क्या है? ये ऐड है। अगर ये लाइन में एक ही लाइन में ऐड है तो ये क्या कहलाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ये अलग अलग लाइन में ऐड होती, ठीक है, लाइन बोल रहा हूँ मैं आपको, इसे वायर कनेक्टेड है। ठीक है, समझाने के लिए बोल दिया वो आपको लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये इसमें 5 ओम 3 ओम 2 ओम एक साथ ही आ रहे हैं, ये कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये क्या कराएंगे आपके? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्वेश्चन देखो।
तो इसमें मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास सर ये दे रखा है, सिंपल सी बात, ये ए दे रखा है, ये कनेक्टेड है बीच में, ठीक है, ये बी 5 ओम 3 ओम ये 2 ओम। ओम को ओम क्या है, ओम है जो रेजिस्टेंस है ना उसकी क्या है एसआई यूनिट, ठीक है। तो अगर देखूंगा तो मैंने इसको माना R1 को क्या माना मैंने 5 ओम, R2 को माना क्या 3 ओम और R3 को क्या माना मैंने 2 ओम। तो R1 5 ओम, R2 3 ओम, R3 2 ओम, ओके। तो मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या मैं इधर क्या लिखूं सीरीज कॉम्बिनेशन सो दैट फॉर्मूला क्या आएगा R टोटल इक्वल्स टू या R इक्विवेलेंट या R रिजल्टेंट क्या आएगा R1 R2 R3, ये फॉर्मूला आया, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला आया R टोटल इक्वल्स टू R1 R2 और R3। मेरे को यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखे हैं, तो मैंने इसमें लगाया R टोटल वाला, तो R1 की कितना समान ग्राम है 5 ओम, R टोटल इक्वल्स टू 5 प्लस 3 प्लस 2 टोटल कितना आया 10 ओम। यहाँ पर मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे ऐड करना है बस। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन में, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी करूँ, कितना है 7 ओम 6 ओम 3 ओम, ये भी देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 कितना आएगा यहाँ पर 7 ओम, R2 कितना आएगा 6 ओम, R3 कितना है 3 ओम। आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। R टोटल ऐसे ही करेंगे 7 प्लस 6 प्लस 3 कितना आएगा 16, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 16 ओम का है इसका आंसर आ गया, ये है ना 7 6 और 3। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, ये किसके थे सीरीज कॉम्बिनेशन के। अभी मैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा, फिर आपको सीरीज प्लस पैरेलल दोनों को ऐड करके बताऊंगा, फिर उस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम बैटरी लगा के उसमें करंट भी फाइंड करेंगे सर्किट में, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। मैं इसको रख करूँ। अब आपको सीधे सीधे देखना है कि मुझे ये ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है कि मुझे करने हैं, तो मेरे को ये दोनों फॉर्मूले चाहिए, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देख लो बस। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कौन सा है। अगर ये आपको फॉर्मूले याद है ना तो ये समझो क्वेश्चन भी आपको हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको एक एग्जांपल दे रखा होता है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन ये होंगे, दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आए तो ऐसे दे रखा हो ए, यहाँ पे गए बी 3 ओम और 6 ओम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दूँ ऐसे में, यहाँ पे लिखा है 2 ओम और 4 ओम, ए और बी, ध्यान से लिखना। इसने कहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें आपको फाइंड करना है। तो इसमें पहला क्या देखा है 3 और 6। सबसे पहले हमें पता करना है कि पैरेलल में है कि सीरीज में है। उसके लिए मैंने आपको बताया था अगर किसी पॉइंट से जाने के दो वे हों, किसी अगर मुझे बी तक जाना है तो मुझे जाने के कितने रास्ते हैं, दो, एक तो ऐसे चला गया ऊपर, एक नीचे चला गया। अगर ये दो रास्ते आपको मिलते हैं तो दोनों रास्ते फिर एक जगह कितने भी रास्ते मिले, जितने रास्ते आपको मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे सब, अगर उनको देखा जाएगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, जिन रास्तों से वो निकल रहा है ना, जैसे ऊपर वाले से भी जा सकता है, नीचे वाले से, दोनों ये क्या कहलाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखते हैं लोग, तो इनको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, सिंपल सी बात है। अगर मैं देखना चाहूँ तो R1 कितना हो, पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाला पहला का फर्स्ट है ना, R1 कितना आएगा, मान लो सपोज करूँ मैंने 3 ओम माना R1, R2 कितना माना बेटा 6 ओम, मैंने R1 माना 3 ओम, R2 माना 6 ओम। तो मुझे पता है कि क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन मान रहा हूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, आर टोटल इक्वल्स टू 1/r1 r2। तो कितना है 1/r1 मतलब 1/3 1/6। एलसीएम लो बेटा कितना आएगा 6, 3 2 या 6 और 6 1 जा 6, कितना आया 3/6। 3/6 को आप कट करोगे कितना आएगा बेटा 1/2, कितना आएगा 1/2। अगर 1/2 पर यहाँ पे देखोगे तो किसकी वैल्यू है 1/r टोटल की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। और r टोटल की वैल्यू निकालने के लिए जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को ढंग से करूँगा। अगर मैं देखता हूँ कि मुझे देखना है कि यहाँ पे कितना आया, इस क्वेश्चन को इस तरह कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे कितना आया 1/r टोटल की वैल्यू कितनी आई 1/r टोटल, देखना बेटा 1/2। तो जो r टोटल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ओम। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 2 ओम। ओके, नेक्स्ट है ये वाला, ये ए और ये बी। अगर मैं देखता हूँ उसमें सॉल्यूशन, ये R1 है कितना है 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम। तो जो मुझे क्या करना है R एक टोटल निकालना है। पहले इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है R टोटल 1/r1 प्लस 1/r2। सपोज तो 1/r टोटल 1/r1 कितना है 2, 1/r2 4 का आएगा एलसीएम 2 2 या 4 4 1 4। तो 1/r टोटल कितना आएगा 3/4। तो r टोटल कितना आएगा बेटा 4/3। उल्टा कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करोगे तो फिर भी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी इसी के टाइप पे कराता हूँ, 3 3 लगा के बताता हूँ। मैं आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर दूंगा। और जो फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए, problems for practice। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ये क्वेश्चन चलता रहेगा, ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B। A and B। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, मान लो एक पॉइंट ये है, ये B है, ये A है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। ये कह रहा है अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ए से स्टार्ट किया, तो मैंने ये तो इसमें आ रहा है भाई साहब सीरीज जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें बेटा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आते हैं, मुझे कौन कौन से नजर आए, एक तो ऊपर वाला रास्ता है, एक नीचे वाला रास्ता। तो ये वाला मेरा ये वाला पूरा क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, ये हुआ मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सॉल्यूशन करता हूं सबसे पहले, देखिए सॉल्यूशन है ये वाला ही तो है ना। तो मैं इनको क्या देता हूं, इसको मैं मानता हूं R1,
इसको R2, इसको R3। तो मैं क्या करता हूँ कि R2 कितना है 6 ओम, R3 कितना है 6 ओम। तो R2 एंड R3 आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, सो 1/R2 कितना आएगा, R2 तो मिलाना होगा 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो आएगा ना। अगर मेरे पास ये R2 और ये R3 है और ये R2 और R3 दिखा है, R2 R3 R पैरेलल 1/R2 कितना है 1/R2 प्लस 1/R3, देखते हैं क्या आएगा बेटा। तो मैंने निकालता हूँ 1/R टोटल 1/6 R टोटल इक्वल टू 6 आएगा 1 प्लस 1 2/6 1/3। ये मेरा R टोटल आएगा बेटा कितना आएगा 1/3 आ रहा है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है। अरे बच्चों से, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ऊपर कैसे दिया है। तो मैं आपको बताऊं कि 1/R टोटल इक्वल टू 1/3 है, तो मैं कैसी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, इधर ये R टोटल इधर हो जाएगा और 3 का इधर होगा तो कितना हो जाएगा 3, वैसे आएगा। ठीक है, 3 तीनों किसका है, इसका, इन दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट अभी इसमें भी आगे और करना है, क्योंकि मैंने अभी क्या सॉल्व किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सॉल्व किया, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने फिर एक इसका एक न्यू डायग्राम बनाया, न्यू। तो न्यू डायग्राम बनाऊंगा तो इससे आएगा ना। अब सपोज तो इसको सॉल्व करने के बाद R2 और R3 को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, तो उसका कितना आया 3 ओम। अगर मैं 3 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देता हूँ, ये भी है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद 3 ओम आया, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया। इसके बाद ये कितना है बेटा 6 ओम। अब ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या है यार बना ना, यार टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, R टोटल इक्वल टू तो R1 प्लस इसको मैं मानूंगा R4 मानूं, तो R4 मान के आगे R टोटल ही है वो, उसको मैं R टोटल लिखूंगा, तो यहाँ पे R टोटल लिखूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूजन आएगा बेटा, इसलिए मैंने इसको R4 कर दिया। ठीक है। R3 कितना है 6, R4 कितना है 3, या फिर आप यहीं पे यही रहने दो, R टोटल रहने दो, R टोटल मैं R डैश टोटल कर देता हूँ, यहाँ पे R टोटल रहने दो। तो R डैश टोटल कितना है बताइए, R डैश टोटल 6 और 3 9 ओम। ओके, यहाँ तक समझ आता है बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वही चीज है, दो सब क्वेश्चन एक तरह से है। पहले आप इसको नोट करो। ठीक है, मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो पॉइंट ए ये है, इसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगाया, ये से लिख दिया। ठीक है, एक और रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ तक ये क्या है डी। तो मैं अगर देखूँ मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या लगा दिया, कहाँ तक है, यहाँ तक मैंने इससे जोड़ दिया, ये से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मैं इस पॉइंट को मान लूँ क्या बी, ये वाला पॉइंट क्या है बी, ये क्या है सी, ये ना। ध्यान से देखेंगे, ये रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। मैंने इस वाले पॉइंट को माना है बी, इस वाले को क्या माना है सी। सॉल्यूशन देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो मैं आपको सिंपल सी चीज बात बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी वायर है। अगर आपके जो ऊपर और नीचे लगे हुए ना, ये आपके वायर है, क्या है वायर। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे,
ये वायर है, ये यहाँ पे ऐड है, एक यहाँ पे ऐड है। तो सपोज करो यहाँ पर ये एक सी है ना, सी निकल गया कहाँ पे ना, यहाँ पे। अब ए एंड बी के बीच में पूछा है, तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ आपसे, इस वाले पॉइंट को मान लो ए, इस वाले पॉइंट को क्या मान लो ए। अब ए वाला पॉइंट कहाँ से निकल के जा रहा है ये, भाई वायर है, वायर में इतना करंट जाएगा, या फिर सीधे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे पहुंचा। तो ये वाला ए कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे है। सी नाम का है क्या, वो सी को उठा दो यहाँ से, या फिर नीचे में करता हूँ कैलकुलेशन को, द्वारा नीचे कॉपी करो। ठीक है, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, ये ए, क्योंकि वायर से सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वी। हमें सी से कोई मतलब नहीं है, तो केवल मुझे एक डायग्राम बनाना है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, वी लिखना है। ए से बी के बीच में कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो आ रहा है ना, दूसरा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तीसरा कौन सा आ रहा है, ए से बी के बीच में, क्योंकि ए और बी ये आ रहा है, तो तीन रेजिस्टेंस के बीच में आ रहे हैं, ए से बी के बीच में। सिक्स ओम, ठीक है। अगर मैं देखता हूं तो ये कॉम्बिनेशन मुझे कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो फॉर्मूला मुझे याद होगा 1/r टोटल, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। लगाओ 1/r टोटल, भाई 1/6 R1 कितना है, इसमें मान लिया R1 मान लिया अपना 6 ओम, R2 कितना है 6 ओम, R3 कितना है 6 ओम। तो 6/1/6 प्लस 1/6, तो R टोटल कितना आएगा, टोटल अपना 6 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/6 कट करेंगे तो 1/2। जो R टोटल आएगा वो कितना आएगा बेटा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 2 ओम। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप पहले इसको नोट कीजिए, बाद में आप समझाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताया था, मैं इसका जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप केवल यहाँ से एक पॉइंट रखो, एक यहाँ पे रखो, और यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, इसका आर आया 2 ओम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अभी तो मैंने केवल सिंपल जैसे क्वेश्चन कराए थे, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इनमें बैटरी लगा के करूँगा, बैटरी या सेल लगा के करूँगा। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितना क्या आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके पार्ट नंबर 10 में। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।